कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका वैसे यहाँ पर हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 7/25/26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट डाले थे कि हिंदी विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपके हिंदी विषय का पेपर कंप्लीट कराएंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और पेपर देने से पहले आपको इस पेपर को पूरा यहाँ पर याद करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा 7/25/26 विषय हिंदी प्रथम भाषा। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 7 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। और साथ ही आपको 60 में 60 नंबर लाना है, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सके। तो चलिए आपका विषय हिंदी का पेपर देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बड़ी मदद से आपके लिए वीडियो लाते हैं। तो आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक। निर्देश आता सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न पहला आता, नैनी जेल में बंद राजनीतिक कैदी कौन था? तो आपका था सुभाष चंद्र बोस, बी था पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी था लाल बहादुर शास्त्री और डी था लाला लाजपत राय। तो यहाँ पर नैनी जेल में बंद राजनीतिक कैदी कौन था? तो इसका आंसर आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। फिर दूसरा आता, फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर रहा करे कविता की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपका था उपमा, बी था यमक, सी था अनुप्रयास और डी था आपका सलेश। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर अनुप्रयास हो जाएगा। और जो आपका तीसरा आता, डॉक्टर अब्दुल कलाम का निधन कब हुआ? तो आपका ए आता 27 जुलाई 2015, बी था 28 जुलाई 2015, सी था 29 जुलाई 2015 और डी था 30 जुलाई 2016। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम का निधन कब हुआ? तो इसका आंसर आपका 27 जुलाई 2015 हो जाएगा। चौथा आता, सुभाष चंद्र बोस ने अपने पत्र में मांडले जेल को क्या माना? तो आपका था तीर्थ स्थल, बी था यातना स्थल, सी था प्रेरणादायक स्थान और डी था इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने अपने पत्र में मांडले जेल को क्या माना? तो इसका आंसर आपका यहाँ पर तीर्थ स्थल हो जाएगा। फिर आपका पांचवा आता, निम्नलिखित में से अव्ययभाव समास का उदाहरण कौन सा है? तो आपका यथा शक्ति, बी था घनश्याम, सी था पंचवटी और डी था पीताम्बर। तो निम्नलिखित में से अव्ययभाव समास का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर आपका यथाशक्ति हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो आपके यहाँ पर दिए गए थे प्रश्न 1 से लेकर 5 तक बहुविकल्पी प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब देख लेते हैं आपके यहाँ पर रिक्त स्थान आते हैं 6 से 10 तक। तो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। निर्देश आता, निश्चित दिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो प्रश्न 6 आता, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को डॉट कहा गया है? तो यहाँ पर अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को पंचमहाव्रत कहा गया है, ठीक है। पंचमहाव्रत कहा गया है। फिर आपका 7वां था, बुंदेली के पितृपुरुष डॉट है। तो बुंदेली के पितृपुरुष आपके ईश्वरी हैं, ठीक है। ईश्वरी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 8वां आता, जिसमें पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है, उसे डॉट समास कहते हैं। तो उसे कर्मधाराय समास कहते हैं, ठीक है। कर्मधाराय आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर 9वां आता, कहा कहो यही रिस के मारे डॉट हो नहीं जात। तो कहा कहो यही रिस के मारे, ठीक है, आपका यहाँ पर सुख हो नहीं जात। तो यहाँ पर सुख आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर 10वां आता, हाथ शब्द का तत्सम रूप डॉट है। तो हाथ शब्द का तत्सम रूप आपका हस्त हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो आपके रिक्तस्थान हैं वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। 6वें का आंसर आपका पंचमहाव्रत, 7वें का आंसर स्त्री, 8वें का आंसर आपका कर्मधाराय और 9वें का आंसर आपका सुख रहेगा, 10वें का आंसर आपका हस्त रहेगा। अब अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं 11 से 16 तक, ठीक है। तो 11वां आता, वैदिक मंत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः का अर्थ क्या है? तो चलिए आपका यहाँ पर हम 11वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो 11वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, इस मंत्र का अर्थ सभी सुखी हों या सभी लोग सुखी हों, ठीक है। आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। अब चलिए आपका 12वां आता, गुरु नानक देव का शिष्य लंगड़ा किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो इसका उत्तर हमें यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर लंगड़ा गुरु अंगद देव के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये आपका 12वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। फिर आपका 13वां आता, अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? तो अब्दुल कलाम का पूरा नाम बताना है। तो उनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है, ठीक है। आपका 13वें प्रश्न का आंसर रहने वाला है। फिर आपका 14वां प्रश्न आता है, यशोदा कृष्ण का किस तरह श्रृंगार कर रही है? तो इसका उत्तर आपका रहेगा, यशोदा कृष्ण के शरीर पर तेल लगाकर, काजल लगाकर, चोटी गूंदकर और नज़र का टीका लगाकर श्रृंगार कर रही है। ये आपका 14वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। फिर आपका 15वां प्रश्न हम देख लेते हैं। 15वां आता, लक्ष्मीबाई की चरित्र की आपको 2 विशेषताएँ लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो लक्ष्मीबाई के चरित्र की 2 विशेषताएँ रहेंगी
वह अत्यंत साहसी और वीर थी। वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करती थी और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थी। ये आपकी लक्ष्मीबाई की चरित्र की 2 विशेषताएं हो जाती हैं। फिर आपका 16वां आता निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। अग्नि ईश्वर के आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है, ठीक है। तो अग्नि का आपका आग अनल पावक हो जाएगा, ईश्वर का आपका भगवान प्रभु जगदीश हो जाएगा, ठीक है। ये आपके 2 पर्यायवाची शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। आपके 3 यहाँ पर इसमें अग्नि के 3 दिए गए हैं और ईश्वर के आपके 4 दिए गए हैं, तो आपको 2 याद कर लेने हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपके हमें यहाँ पर देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 17 से 22 तक, तो आपको ध्यान से देखना है। आप यहाँ पर देख लीजिए मध्य प्रदेश की मुख्य बोलियाँ कौन कौन सी हैं। तो जो मध्य प्रदेश की मुख्य बोलियाँ हैं वो देख लीजिए। मध्य प्रदेश की मुख्य बोलियों में बुंदेली, मालवी, निमाड़ी और बघेली शामिल है। इसके अलावा यहाँ की शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदी का भी व्यापक रूप से प्रयोग होता है, ठीक है। प्रतिनिधित्व करती है, यहाँ तक याद कर लेना है। चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 18वां प्रश्न। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्यों कहा गया है? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इसलिए कहा गया क्योंकि यह सिंचाई, पेयजल और बिजली का उत्पादन के लिए राज्य के बहुत बड़े भाग को जल प्रदान करती है, ठीक है। विकसित हुए हैं, यहाँ तक याद कर लेना है। 19वां आता गोरैया को हरियाली की रानी क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। गोरैया को हरियाली की रानी इसलिए कहा गया क्योंकि वह मुख्य रूप से हरे भरे वातावरण, खेतों और उद्यानों में रहना पसंद करती है, ठीक है। आपका मनोरम बन जाता है, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। 20वां आता जूही के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता है हंसना। आपको जूही की हंसी से क्या प्रेरणा मिलती है? तो इसका उत्तर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, जूही की हंसी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें आशावादी और प्रसन्न रहना चाहिए, ठीक है। आपका शक्ति देती है, यहाँ तक याद कर लेना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर 21वां आता अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र आपको लिखना है 21वें प्रश्न में, ठीक है। तो आप देख लीजिए, आपका दिया गया है अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, ठीक है। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। इस तरह से आपका अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र रहेगा। आपको अपने विद्यालय का नाम डाल देना, शहर का नाम, यानी जो जिस भी शहर में आप रहते हैं या गांव में रहते हैं तो वो आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको याद करना है। 22वां आता योग शिक्षा के मुख्य उद्देश्य को लिखिए। तो योग शिक्षा के मुख्य उद्देश्य देख लीजिए। आपके योग शिक्षा के मुख्य उद्देश्य दिए गए हैं, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और नैतिक और आत्मिक विकास, ठीक है। तीनों हेडिंग को पूरा याद कर लेना है। ये आपका 22वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर आते द्विगोत्तरीय प्रश्न आते हैं 23 से 26 तक। निर्देश आता नीचे दिए प्रश्नों का 70-80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक आपका निर्धारित रहेगा। तो 23वां प्रश्न आता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इतिहास में क्यों अमर है? तो इसका उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका उत्तर आपका ये दिया गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। फिर आपका 24वां प्रश्न आता है निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो आपकी का पंक्ति दी गई, तू प्रति अंग उमंग भरी सी पीती फिरती पानी। और खा पंक्ति आती सूक्ष्म वायवी लहरों पर संतरण कर रही सरसर। तो इनके आपको भावार्थ लिखना है, यानी आपको क्या करना, अर्थ लिखना है दोनों के। तो ये आपकी का वाली पंक्ति का भावार्थ दिया गया है, ये आपकी खा पंक्ति का भावार्थ दिया गया है, ठीक है। दोनों पंक्तियों के भावार्थ आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको पूरा याद कर लेना है अच्छी तरह से। फिर आपका 25वां प्रश्न आता है किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। बाल दिवस, वृक्षारोपण, मेरा प्रिय खेल। तो हम वृक्षारोपण पर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। प्रस्तावना पहले तो आपको यहाँ पर हेडिंग याद करनी है, फिर आपको वृक्षों का महत्व, इस हेडिंग को पूरा याद करना है। और तीसरी हेडिंग रहेगी वृक्षारोपण की आवश्यकता, इस हेडिंग को पूरा याद कर लेना है। उपसंहार, इस हेडिंग को भी पूरा याद कर लेना है। इस तरह से आपका निबंध कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका 26वां आता है निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न इससे भाव धरूं। और नीचे भी देख लीजिए, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। इनका आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। तो पहले तो आप संदर्भ देख लीजिए, आपका संदर्भ रहेगा, प्रसंग देख लीजिए, ठीक है। संदर्भ प्रसंग होने के बाद आप यहाँ पर व्याख्या देख लीजिए। इस तरह से आपकी व्याख्या हो जाती है। तो आपका जो पेपर है वो हमने कंप्लीट करा दिया है। और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपको यहाँ पर कक्षा 7वीं की सभी विषय के पेपर मिलेंगे इसी चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।